गांव की सुबह हमेशा एक दुआ की तरह होती है। जब सूरज निकलने से पहले ही फिजा में जिंदगी की हल्की हल्की सरगोशियां शुरू हो जाती हैं। कहीं मुर्गे की बांग, कहीं भैंस के गले में बंधी घंटी और कहीं दूर से आती कुएं पर पानी खींचने की आवाज। ये गांव कोई नक्शे पर खास जगह नहीं रखता था, मगर यहां रहने वालों के दिलों में ये पूरी दुनिया था। इस गांव के एक कोने में एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का दरवाजा और सामने खुला सहन। सहन के बीचों बीच एक बूढ़ा पीपल का दरख्त था जो उस घर के कई राज जानता था। इसी दरख्त के नीचे अहमद बैठा मिट्टी से छोटे छोटे घर बना रहा था। वो जब भी दीवार खड़ी करता, मुस्कुराकर कहता, ये मेरा घर है, यहां सब खुश रहेंगे। अहमद की मां चूल्हे के पास बैठी थी। लकड़ी जल रही थी और रोटियों की खुशबू सहन में फैल रही थी। वो बार बार अहमद को देखती, जैसे उसकी हंसी में अपनी थकन भूल जाती हो। बेटा, जरा संभल कर खेलो, मिट्टी आंखों में न चली जाए। अहमद ने सर हिला दिया, मगर खेल में मगन रहा। अब्बू खेतों की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अहमद के सर पर हाथ रखा। पढ़ लिख जाना बेटा, मिट्टी से मोहब्बत जरूर रखना, मगर इल्म भी साथ रखना। ये बात अहमद पूरी तरह ना समझ सका, मगर अब्बू की आवाज में कुछ ऐसा था जो दिल में उतर गया। दोपहर के वक्त अहमद दादी के पास जा बैठा। दादी ने तस्बीह एक तरफ रखी और पुराने वक्तों का दरवाजा खोल दिया। हमारे जमाने में बिजली नहीं होती थी बेटा, हम चांदनी रात में यहीं बैठकर बातें करते थे। अहमद हैरत से सुनता रहा। तो दादी, आप डरती नहीं थी? दादी मुस्कुरा कर बोली, जब दिल साफ हो तो अंधेरे से डर नहीं लगता। शाम को अहमद गांव की गलियों में निकल गया। ये गांव दूर से देखने में बहुत सादा लगता था, मगर इसकी सादगी में एक अजीब सी गहराई थी। कच्ची गलियां जिन पर वक्त के कदमों के निशान साफ नजर आते थे। बारिश के दिनों में यही गलियां कीचड़ से भर जाती और गर्मियों में धूल उड़ती, मगर गांव वालों को इस सब से कभी शिकायत नहीं होती थी। गांव की हर गली की अपनी पहचान थी। कहीं कुएं के पास औरतों की हंसी गूंजती, कहीं बच्चे कंचे खेलते नजर आते और कहीं बूढ़े बरगद के नीचे बैठकर पुराने वक्तों के किस्से दोहराते। सुबह सवेरे गांव जाग उठता था। भैंसों के गले में बंधी घंटियां, मिट्टी के घड़ों में भरा पानी और ताजा चारे की खुशबू, ये सब मिलकर ऐसा मंजर बनाते थे जो दिल को ठहरा देता था। यहाँ के लोग अमीर नहीं थे, मगर दिल के बहुत बड़े थे। कोई बीमार हो जाए तो पूरा गांव उसके दरवाजे पर खड़ा होता। कोई खुशी हो तो मिठाई सब में बांटी जाती। यहाँ दुख और सुख अकेले नहीं जिए जाते थे। जब बारिश होती तो गांव जैसे नया जन्म ले लेता। कच्ची छतों पर टप टप गिरते कतरे, मिट्टी की खुशबू और बच्चे नंगे पांव पानी में छपाके मारते। सर्दियों की रातों में लोग आग के गिर्द बैठते, मूंगफलियां भूनते और कहानियां सुनते सुनाते। गर्मियों में दोपहर खामोश हो जाती, मगर शाम ढलते ही गांव फिर जिंदा उठता। गांव की मस्जिद छोटी थी, मगर उसकी आजान बहुत बड़ी थी। आजान की आवाज सिर्फ नमाज के लिए नहीं होती थी, वो लोगों को एक दूसरे की याद भी दिलाती थी। जुमे के दिन गांव खास तौर पर रोशन लगता। साफ कपड़े, मेहमान नवाजी और चेहरों पर अजीब सी खुशी। इसी गांव में अहमद का घर था। ये गांव ही अहमद की पहली किताब था, पहला उस्ताद था और पहला ख्वाब भी। जब अहमद सहन में खेलता तो दरअसल पूरा गांव उसके इर्द गिर्द सांस ले रहा होता। ये गांव सिर्फ ईंट, मिट्टी और रास्तों का नाम नहीं था, ये एक एहसास था। एक ऐसी जगह जहां इंसान खुद को पहचानता है। और यही वजह थी कि जो एक बार इस गांव में जीता, वो जिंदगी भर मिट्टी की खुशबू नहीं भूल पाता। कच्चे रास्ते, खेलते बच्चे, चारपाइयों पर बैठे बुजुर्ग, हर चेहरा जाना पहचाना था। एक बूढ़े बाबा ने अहमद को आवाज दी, बेटा, शहर जाकर भी गांव को न भूलना। ये जुमला अहमद के दिल में कहीं ठहर गया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, मस्जिद से आजान की आवाज आई। गांव रुक सा गया। आवाज में ऐसा सुकून था जो दिलों को जोड़ देता था। अहमद अब्बू के साथ मस्जिद गया। वापसी पर आसमान सुनहरा हो चुका था, जैसे दिन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हो। रात को सब सहन में जमा थे। माँ ने दाल रखी, अब्बू ने रोटी तोड़ी, दादी ने दुआ दी, अल्लाह इस घर को हमेशा आबाद रखे। चिराग की रोशनी में सब चेहरे नर्म दिखाई दे रहे थे।
अहमद दादी के पास लेटा हुआ सितारे गिन रहा था। दादी, अगर मैं बड़ा होकर शहर चला गया तो? दादी ने उसके बालों में हाथ फेरा। जिस्म कहीं भी चला जाए बेटा, दिल यहीं रहना चाहिए। हवा में पीपल के पत्ते हिले, चिराग की लौ थरथराई और गांव नींद की आगोश में चला गया। ये कहानी किसी एक बच्चे की नहीं थी, ये कहानी हर उस इंसान की थी जो कभी न कभी मिट्टी की खुशबू में जिया था।